गुरु पूर्णिमा है और निश्चय ही इस अवसर पर हम अपने सद्गुरु की याद करते हैं, अपने परम गुरु की याद करते हैं, ओशो की याद करते हैं। लेकिन आज मैं तुमको बताना चाहूँगा कि आज मेरे हृदय में ओशो के प्रति क्या भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं। जब मैं ओशो को देखता हूँ तो मैं उनमें पूरा भारत देखता हूँ। जब मैं ओशो को देखता हूँ तो देखता हूँ कि भगवान कृष्ण बन कर के यही गीता कह रहे हैं। जब मैं ओशो को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महावीर टहल रहे हैं भारत में ओशो के पैरों से। जब मैं ओशो को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध बनकर यही उपदेश दे रहे हैं, एस धम्मो सनातनो। और जब मैं ओशो को देखता हूँ तो महर्षि पतंजलि को देखता हूँ, आदि शंकराचार्य को देखता हूँ, गुरु गोरखनाथ को देखता हूँ, संत कबीर को देखता हूँ, संत दादू को देखता हूँ। और भारत में जितने भी संत हुए, जितने भी मनीषी हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, उन सब को मैं ओशो में देखता हूँ। और मेरे लिए ओशो केवल ओशो नहीं है, बल्कि ओशो भारत हैं। और भारत की पूरी तस्वीर ओशो में समाहित होते हुए मैं देखता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे एक आश्चर्य होता है कि ओशो जैसा भारतीय न ओशो के पहले हुआ, न ओशो के बाद में हुआ। लेकिन भारत में ओशो की गरिमा, भारत में ओशो की महिमा एक भारतीय के रूप में स्थापित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ओशो को सही परिप्रेक्ष्य में समझा नहीं गया। और ओशो को ऐसा लगा कि उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की, उन्होंने जिस दृष्टि की स्थापना की, शायद वो भारतीय नहीं था। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि यही बात गौतम बुद्ध के ज़माने में, उस ज़माने के मनीषियों ने यही बात कही थी कि गौतम बुद्ध जो कह रहे हैं वो वैदिक धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने ढोल बजा बजा करके कहा कि भिक्षुओं एस धम्मो सनातनो, ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मर्म जो धर्म का मैं तुमको समझा रहा हूँ, यही सनातन धर्म है। और जब गौतम बुद्ध पर प्रवचन दे रहे थे ओशो, तो उन्होंने भी यही कहा, बल्कि अपने प्रवचन माला का नाम भी रखा एस धम्मो सनातनो। और अपने स्वामियों से, अपने शिष्यों से कहा कि आज जो मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूँ, मेरे सभी शिष्यों को उन्होंने कहा कि एस धम्मो सनातनो, ये जो मैं कह रहा हूँ यही है सनातन धर्म। लेकिन आश्चर्य है कि ओशो को एक भारतीय संत के रूप में स्वीकृति उनके जीते जी नहीं मिली। लेकिन ये कहते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि ओशो धारा ने पिछले 15 वर्षों में ओशो की गैर भारतीय छवि को, या भारत विरोधी छवि को, या सनातन धर्म विरोधी छवि को ओशो धारा बदलने में कामयाब आज हो गई है। और आज सारा भारत ओशो को भारतीय संतों का प्रतिनिधि संत मानता है। आज सारा भारत ओशो को एक भारतीय संत के रूप में, भारतीय मसीहा के रूप में, भारतीय बुद्ध पुरुष के रूप में देखता है। और जब मैं कहता हूँ भारत, तो याद रखना, या जब ओशो कहते हैं भारत, तो ये त्रिभुजाकार खंड जो है ये भारत नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, या पश्चिम में अरब सागर से लेकर के बंगाल खाड़ी के बीच का जो भूखंड है, ये भारत नहीं है। भारत एक धार्मिकता है, भारत एक आध्यात्मिकता है। जब भी कभी विश्व में किसी भी मनीषी ने, किसी भी संत ने सत्यम शिवम सुंदरम को खोजा है तो वो भारतीय था। जब भी किसी मनीषी ने सच्चित आनंद की गहरे सूत्रों को खोजा है तो वो भारतीय था। कोई अमेरिका में जन्म लेकर के भी भारतीय हो सकता है, और कोई भारत में भी जन्म लेकर के गैर भारतीय हो सकता है। लेकिन भारत, जिसके दिलों में अध्यात्म की प्यास है, जिसके दिलों में अध्यात्म की आग है, उसके दिलों में सच कहो तो भारत का दिल बसता है। और इन अर्थों में मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि ओशो से ज़्यादा भारतीय ओशो के पहले कोई नहीं हुआ, और ओशो से ज़्यादा भारतीय आज तक कम से कम कोई नहीं हुआ। लेकिन ओशो की ये सनातन धार्मिकता की छवि, ओशो सनातन धर्म के मसीहा हैं, ओशो सनातन धर्म के उन्नायक हैं। और जो सनातन धर्म की गंगा
हुगली पहुंच करके मलिन हो गई थी, उसको फिर से गंगोत्री की पवित्रता, गंगोत्री की निर्मलता देने का अगर किसी को श्रेय है तो वो ओशो को है। लेकिन ओशो धारा का यह कार्य आज एक अद्भुत सत्य का तुमको उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जिसके बाद ओशो की ये धार्मिकता की जो सुगंध है ये भारत के घर घर में फैलने जा रही है। आज एक बिल्कुल ऐतिहासिक घटना की घोषणा तुमसे करने जा रहा हूँ कि ये जो ओशो ने जो धार्मिकता की दृष्टि दी है उसमें निश्चित ही गोविंद, निराकार गोविंद वो केंद्र में है। लेकिन अगर ओशो को ठीक से पढ़ोगे, ठीक से जानोगे, ओशो की दृष्टि को ठीक से समझोगे तो ओशो ने निश्चय ही जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैर और विविध प्रवचनों में ये हुक्म की भी प्रतिष्ठा की है और ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की जो भूमिका है उसकी भी उन्होंने उसका सूत्र खोजा है और उसका सूत्र दिया, उसके रहस्य को उजागर किया है। और ओशो धारा में ध्वनि चिकित्सा के माध्यम से पूरे वैदिक धर्म को, पूरे सनातन धर्म को एक पूर्णता का रूप हमने दिया है। और आज ये जो ध्वनि है इसके लिए ध्वनि चिकित्सा जो केवल अभी यहाँ ध्वनि मंदिर में हुआ करती थी, अब ऐसा उपाय किया गया है कि अपने घरों में भी आप ध्वनि जला सकते हो और इसके लिए आपको ध्वनि का पात्र भी उपलब्ध किया गया है और साथ ही ध्वनि भी ओशो धारा ध्वनि। और इतनी इसमें खुशबू है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने घर में कम से कम ये छोटी धुनी तो जलाई, अगर बड़ी धुनी बना सकते हो तो उसको बनाओ और इसको उसमें डालो ताकि उसकी खुशबू तुम्हारे आस पड़ोस में फैले। और जहाँ तक ये खुशबू जाएगी ये ओशो की दृष्टि वहाँ तक जाएगी और इस तरह पूरे भारत को ओशो की दृष्टि के सुगंध से भर देना है। पूरे भारत में ओशो की खुशबू को फैलाना है। और इस दिशा में सबसे बड़ी बात है कि लोग अभी भी सोचते हैं कि ओशो धारा के लोग, ओशो के लोग वो भारत की जो मेन धार्मिकता की धारा जो है जिसमें यज्ञ है, हवन है, जिसमें धुनी है, शायद इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। जो संस्कृति है भारत की, एक आध्यात्मिक संस्कृति, एक धार्मिक संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति, एक सनातन धार्मिक संस्कृति, लोग सोचते हैं कि ये लोग कुछ अलग थलग हैं। लेकिन जब तुम अपने घरों में इस धुनी को जलाओगे और उसकी खुशबू जब आस पड़ोस में फैलेगी तो पूछेंगे कि ये धुनी कैसी है, और तब तुम कहना कि ये ओशो धारा की धुनी है। और इस तरह पूरे एक भारतीय, एक सनातन धार्मिकता के प्रतिनिधि के रूप में तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही ओशो और ओशो धारा स्थापित होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज इस धुनी का तुम्हारे सामने मैं उद्घाटन करूं, विमोचन करूं और मस्तो बाबा से निवेदन करूंगा कि तुम्हारे सामने ही इस धुनी को जलाएंगे। और याद रखना, एक नंबर 321, जब भी ओशो का नाम आता है 21 नंबर आता है, 3, 2, 1। ये धुनी पात्र है जिसको आपको ले लेना है। और इसमें मैंने कहा 3, 2, 1 याद रखो। 3 चम्मच आपको धुनी की सामग्री रखनी है, 2 चम्मच इसमें घी डाल करके इसको मिला देना है और 1 कपूर इसमें डाल देना है। और फिर देखो कि ये धुनी कैसे जल रही है। और ओशो मस्तो जी इसको जलाएंगे आपके सामने। राइट, ये देखो, सबसे पहले ओशो को आरती के रूप में इसको मैं दिखाता हूँ और फिर पूरे संघ को दिखाता हूँ और सारे संतों को जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मैं ये धुनी समर्पित करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये घर घर में ओशो धारा की धुनी जले और इसकी खुशबू भारत के गांव-गांव में फैले, ताकि सब एक बार फिर से ओशो को सनातन धर्म के प्रवर्तक के रूप में, सनातन धर्म के मसीहा के रूप में, सनातन धर्म के रिसरेक्टर के रूप में स्वीकार करें और ओशो की जय जयकार सारे भारत में फैले। गैलेरिया में ये सब उपलब्ध है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से इस ऐतिहासिक दिवस के लिए बधाई देता हूँ।